हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का ही पार्ट 3 है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जा करके चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क होता क्या है? We can say business risk means incurring losses or less profit than expected। मतलब बिजनेस रिस्क क्या है? जब हमें किसी तरह का लॉस फेस करना पड़े या फिर जो प्रॉफिट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो। ओके, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, किसी भी तरह के लॉस की संभावना को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर की पसंद में बदलाव आता है तो हमें बिजनेस रिस्क की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर फैशन में चेंज हो गया तो आपका जो गुड्स है वो उस अकॉर्डिंग से सेल नहीं होगा और आपको क्या फेस करना पड़ेगा? लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ पर कॉज नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा नेचर। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, इसमें फर्स्ट है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उसके लिए आप अवेयर नहीं हो, उसको आपको पता नहीं है कि आपको किस टाइप का क्या चीज़ फेस करना पड़ेगा, किस टाइप का लॉस आपको फेस करना होगा। जैसे कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। डिमांड में चेंज आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज आ गया, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। तो इस तरह से जो भी रिस्क होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? ड्यू टू अनसर्टेनिटी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या होता है? रिस्क एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बिजनेस में। ओके, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि रिस्क को अवॉइड कर दे। मे बी इसकी जो रिस्क की कैटेगरी होगी वो डिफरेंट हो सकती है, किसी अलग अलग टाइप का रिस्क हो सकता है, लेकिन वो रिमूव नहीं कर सकते। मतलब आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। आप उसको उसका क्योर कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, लेकिन आप उसको परमानेंट रिमूव नहीं कर सकते। ओके, थर्ड देखते हैं डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नेचर। अब जो बिज़नेस रिस्क होता है वो साइज़ एंड नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है, लार्ज स्केल पे है, तो आपको रिस्क भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, आपके बिज़नेस का रिस्क। और अगर आपका जो बिज़नेस है वो स्मॉल स्केल का है तो आपको जो लॉसेस होंगे वो भी थोड़े कम होंगे। ठीक है, रिस्क होता है ये डिपेंड करता है बिज़नेस के साइज़ और नेचर पे। फोर्थ है आपका प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं किससे? रिस्क को बियर करके। एक कोट है, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये 4 नेचर थे हमारे बिजनेस रिस्क के, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बिजनेस रिस्क कॉजेज या कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क मीन्स ऐसे कौन से कारण हैं बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट आपका है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर वो लॉस आते हैं जो कि मार्केट कंडीशन के चेंज होने की वजह से होते हैं। जैसे कि फैशन में चेंज आ जाना, टेस्ट में चेंज आ जाना, डिमांड में कस्टमर की चेंज आ जाना। ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी या किसी टाइप का डिसीजन ले लिया, तो उससे जो भी लॉस आते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इकोनॉमिक कॉज कहलाते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, तो टिकटॉक बैन होने की वजह से जो लोग उस पर वीडियोज़ डालते थे उनको उससे इनकम होती थी, तो उनको क्या हुआ? उससे लॉस हुआ। तो ये जो लॉस आएगा वो इकोनॉमिक कॉज के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं नेचुरल कॉजेज़। नेम से ही पता चल रहा है जो लॉसेस आपके नेचर की वजह से होंगे, जिनका ह्यूमन बीइंग पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल कॉजेज़ की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड हो गया। ओके, और इस कैटेगरी में अगर हम चाहें तो हम कोरोना वायरस को भी रख सकते हैं। कोरोना की वजह से बिजनेसमैन को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा है, और वो जो लॉस आएंगे वो हमारे नेचुरल कॉजेज़ की कैटेगरी में आएंगे। ओके, थर्ड है आपका ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़
में क्या होता है कि जैसे जो भी लॉस है वो हमें ह्यूमन की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं, या तो ह्यूमन डिसऑनेस्ट है या फिर ह्यूमन केयरलेस है। तो इस सब चीज़ों की वजह से जो भी लॉस हमारी इंडस्ट्री को या हमारे बिजनेस को फेस करना पड़ रहा है वो ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ में हम लोग एसेट्स को कंसिडर करते हैं, डैमेज ऑफ एसेट्स को। ओके, किसी भी तरह का एसेट्स का ख़राब हो जाना, आउटडेटेड हो जाना या ओल्ड हो जाना क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल कॉजेज़ की कैटेगरी में आएगा। ओके, आई होप आपको बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे सिंपल है, अगर इकोनॉमिक है तो वो मार्केट में चेंज की वजह से है, नेचुरल है तो नेचर की वजह से जो लॉसेस होंगे वो इस कैटेगरी में होंगे। ह्यूमन मतलब ह्यूमन की डिसऑनेस्टी पे। ओके, और फिजिकल मीन्स आपका जो भी मशीनरी से रिलेटेड है उसके ख़राब हो जाने से या आउटडेटेड हो जाने से जो भी लॉस होंगे वो इस कैटेगरी में होंगे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में, जिसमें कि आपका फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिन्हें इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। इनका जो लॉस होता है उसको इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क इंश्योरेबल रिस्क का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी लॉस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करती है। किस टाइप के होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जैसे कि चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट या चेंज इन डिमांड। ओके, थर्ड इज स्पेकुलेटिव रिस्क। इस कैटेगरी में आपको क्या होगा, दो आपकी चांसेस होंगे, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर हम गैम्बलिंग कर रहे हैं तो उसमें दो ही संभावना हो सकती है, या तो हम जीत जाएंगे और या तो हम हार जाएंगे, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसमें भी टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको लॉस नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट होने का कोई कहीं से चांस नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसमें या तो लॉस होगा और या तो लॉस नहीं होगा। ओके, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं। ओके, नॉन इंश्योरेबल रिस्क नहीं रिकवर किए जा सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव में आपको या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक है। और प्योर रिस्क में या तो आपको लॉस होगा, ठीक है, और या तो आपको लॉस नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक अब इसमें कोई भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो चैप्टर था ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और आज ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है।